ओम शांति। बाप दादा के अति 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 स्नेही सदा सहयोगी नैनों के नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, बड़ा हर्ष का दिन है। आज समर्पित बहनों का और समर्पित भाइयों का इकट्ठा क्लास करा रहे हैं। बजा लो ताली अपने लिए। सेवा केंद्रों पर सेवा में तो इकट्ठे होते ही हैं और यहाँ अलग अलग क्लास करते हैं, गहराई में जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। तो इस क्लास का विशेष विषय जो रखा गया है बहुत दिलचस्प विषय है। उसमें 3 अक्षर आते हैं। एक है समर्पित जीवन। समर्पित जीवन, अभी आप सोचना गहराई से। समर्पित जीवन और समर्पित जीवन में फिर दृढ़ता और दृढ़ता के फलस्वरूप सफलता। अब ये 3 बातें सोचने की हैं। सबसे पहले आप सबसे पूछता हूं, क्योंकि काफी वर्षों से समर्पित हैं आप सब। समर्पित शब्द का जो अर्थ है, जो उसकी भावना है, कितने परसेंट आप समझते हैं कि हम इतना दिल व जान से, सिकवा प्रेम से बाबा की सेवा में, ईश्वरी सेवा में जी जान से समर्पित है? कितने परसेंट? जो 100% समझते हैं जरा हाथ खड़ा करो। थोड़े हैं। तो पहले ही 2 शब्दों में काफी मार्जिन है। फिर तो सभी ने हाथ खड़ा नहीं किया। वैसे कहेंगे हम 15 से 20 साल के समर्पित भाई बहने हैं। तो आज जरा इस बात को अच्छी तरह से मन में और दिल में, मन बुद्धि से पूरा क्लियर कर लें कि समर्पित किसको कहते हैं। सफेद साड़ी पहन ली, सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया, बैज लगा लिया। समर्पित होने वाला भी बैज लगाते हैं, नहीं तो दूसरा बैज भी लगा करके चलते रहते हैं। क्या उसी को कहेंगे समर्पित? समर्पित होना एक साइड बड़ी गौरव की बात है। शिव शक्ति पांडव सेना में शामिल होना एज ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार, जैसे
लौकिक दुनिया में भी कोई बड़ी पोस्ट पर मिल जाती है जगह तो बहुत मन खुश हो जाता है, घर वाले भी खुश हो जाते हैं, और जिस गांव से होंगे, जिस शहर के मोहल्ले से होंगे, उनको भी बड़ी खुशी होती है। ब्रह्मा कुमारी बहनों को और ब्रह्मा कुमार भाइयों को पहले तो अपने दिल में समर्पित होने का सम्मान चाहिए, सेल्फ एप्रिसिएशन, जिसको हंसते हंसते बाबा, साकार बाबा कहते थे, वाह रे मैं। आप सोचिए, इतनी करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने आप सबको कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई किया कि ये बच्चे योग्य हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद सेवा केंद्रों पर गाइडेंस मिली, फिर ट्रेनिंग मिली, फिर भट्ठियाँ की, हर साल भट्ठी करते हैं। ये क्या है? हर साल भट्ठी कर रहे हैं, नाम भी लगभग एक जैसे होते हैं। तो हमको करना क्या है? तो सबसे पहले है समर्पित जीवन का भावार्थ समझना चाहिए। समर्पित जीवन, इसको पहले अपने दिल में पक्का कर लें कि एक बार आपने फैसला ले लिया सोच समझ करके कि ये किसका कार्य है, भगवान का अथवा शिव बाबा का बहुत बड़ा कार्य है, छोटा नहीं है। सतयुग की स्थापना का कार्य है। आप सोचिए, इस समय चारों तरफ बोलबाला किसका है? सतयुग का या कलयुग का? बोलो। चारों तरफ बोलबाला कलयुग का है, और उसमें हम ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार भाई बहने थोड़ी सी संख्या में है, लेकिन 5 पांडव गाए हुए हैं, शिव शक्तियां गाई हुई हैं। किस बात के लिए? इस बहादुरी के लिए कि थोड़ी संख्या में होते भी, संख्या के कारण नहीं, लेकिन जीवन का जो स्तर है, क्वालिटी क्या है, कैसी जीवन जी रहे हैं आप। समर्पित होने से सबसे पहली बात तो आ जाती है कि मैं किसको समर्पित हूं। किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति के लिए नहीं है, उसके पास समर्पित नहीं है, भगवान को समर्पित, भगवान की दी हुई ईश्वरीय सेवा को समर्पित है, जन जन तक भगवान का संदेश पहुंचाने के लिए समर्पित है। और उसके लिए बड़ा गौरव चाहिए, इतना ऊंचे से ऊंचा ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग, उसकी शिक्षा खुद प्राप्त करके
उसका अभ्यास करके, अनुभवी बन करके, और फिर दूसरों को अपने अनुभव के आधार से गाइड करना। एक प्रकार से यही कहेंगे कि जैसे शिव बाबा का अवतरण हुआ तो साथ में हम बच्चों का भी अवतरण हुआ। स्वयं को अगर इस भाव से देखेंगे कि हम तो बाबा के साथ में अवतरित आत्माएं हैं। किस बात के लिए अवतरित हैं? नए युग की शुरुआत करने के लिए, सतयुग की स्थापना करने के लिए, और उसमें सतयुग के लिए जो जो बातें आती हैं, सत धर्म का पालन करना। आत्मा का सत धर्म क्या है? पवित्रता। तो समर्पित अर्थात जो संपूर्ण पवित्र मन, वाणी, कर्म से पवित्र जीवन जी रहे हैं, वो है समर्पित। मन में भी अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें आती हैं, वाणी में भी कभी आती हैं, कभी कर्म में भी आती हैं, तो मान लो आप अभी पूरे समर्पित नहीं हैं। कहने में आएगा भाई सब हम समर्पित, लेकिन इस गहराई तक सोचना है। और आप देखेंगे कि जितना आपके संकल्प, जितनी आपकी सोच, जितनी आपकी दृष्टि, जितनी आपकी वृत्ति पावन रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी, उतना आप अंदर का अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेंगे। जब कभी कोई दूसरे विचार आ गए, दुनियावी बातों के विचार आ गए, देह अभिमान के विचार आ गए, तो उसमें उलझन होती है, मन में खिंचाव पड़ता है, स्ट्रेस हो जाती है, टेंशन हो जाती है। तो सबसे पहले समर्पित जीवन को अच्छी तरह समझ लें कि हमने सोच समझ करके बाबा को समर्पित किया है अपना जीवन। जब आप समर्पित हो गए तो आपके जीवन का आधार कौन हुआ? बाबा हो गया। शिव बाबा, निराकार पिता परमात्मा, और ब्रह्मा बाबा एंजेलिक फॉर्म में, फरिश्ता रूप में। बाप दादा हमारे आधार हो गए थे। ईश्वरी जीवन में अगर बाप दादा को अपना रोल मॉडल समझ करके चलो कि मुझे कैसा ईश्वरी जीवन बनाना है, तो बाबा ने बहुत क्लियर कहा है। आप साकार मुरलियाँ पढ़ते हैं, अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ते हैं, सबके अंदर क्या लिखा रहता है कि बाप दादा के नक्शे कदम पर चलो, कदम पर कदम रखो। इसका भाव क्या? इसका भाव यही है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को पहचानने के बाद, शिव बाबा के कार्य को पहचानने के बाद अपनी जीवन को समर्पित कर दिया, तन मन धन, बल्कि परिवार सहित समर्पित, और बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार। बाबा को कभी भी हमने नहीं देखा कि बाबा मस्तक पे कोई 3 लाइन वो लगाते हों
या गले में कोई लॉकेट पहनते हों या उंगलियों में कोई अंगूठी पहनते हों, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल कुर्ता और धोती, और पाँव में खड़ाम पहनते थे। खड़ाम आप जानते हो ना, लकड़ी की बनी होती है। मधुबन में रहेंगे तो लकड़ी की खड़ाम, बाहर जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो सफ़ेद रंग की चप्पल पहनते थे। लेकिन आप सोचिए कि एक तरफ बाबा जो राजाओं महाराजाओं के साथ व्यवहार करना, और राजाओं से भी बढ़ करके जैसे अपना उनका जीवन था। कलकत्ता के किद्रपुर के राजा कहलाते थे वो। लेकिन जब उनको भगवान मिला, जब उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और उनकी क्या कहें ज्ञान की सारी गहराई को समझ लिया, तो बाबा ने स्वयं को संपूर्ण अर्पित कर दिया। संपूर्ण अर्पित अर्थात जिसके संकल्प शिव बाबा के महावाक्यों अनुसार चले, जिसकी दृष्टि शिव बाबा के इशारे के अनुसार कि ये सब मेरे बच्चे हैं, अपने हैं, एक अपनापन, दूसरा पावन दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, इस भावना से जब देखा, और फिर उसके बाद देखो एक बात कभी मुरलियों में आप पढ़ते भी होंगे, बच्चियों को भी बच्चे कह करके बुलाना शुरू कर दिया। आत्मा रूप में देखते बच्चे हैं, देह में आते हैं तो बच्चे और बच्चियां हैं, लेकिन इतनी ऊंची भावना से, और फिर उसके साथ में इतना सुंदर जीवन ब्रह्मा कुमारी बहनों को, ब्रह्मा कुमार भाइयों को ऐसा श्रेष्ठ जीवन दे दिया जो फरिश्तों का स्वरूप, जैसे फरिश्ता स्वरूप बना दिया। अभी आज सोचेंगे भी हमारा तो फरिश्ता स्वरूप बना नहीं, अभी तो हमें कोई कोई और बातें मन में आती हैं। उसके लिए आपको थोड़ा आराम से बैठ के गहराई से सोचना पड़ेगा भाई क्यों आती हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है आने की तो। लेकिन आजकल माया ने बहुत मोहिनी रूप ले रखा है। बताओ कौन सा है? मोबाइल है, और फिर उसके साथ में जो क्या बोलते हैं, कई सारी बातें आती हैं, टीवी है, और कौन सी बुक है वो, कुछ ऐसे नाम रखे हुए हैं। तो कहने का भाव है कि उससे हमारा कोई वास्तव में संबंध ही नहीं है। अगर हम अपनी जीवन को ठीक से समझें कि हमारी जीवन किस बात के लिए, हम क्यों समर्पित हुए हैं, और हम समर्पित हुए हैं तो हमें उसके ऊपर पूरा अटेंशन रखना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, उसकी गहराई में जाना है। और गहराई में जाने से आप देखो जैसे बाबा एक प्रकार से बादशाही छोड़ करके फकीरी को उन्होंने जैसे अपना लिया, लेकिन जो आनंद बाबा को फकीरी में मिला वो पहले कभी नहीं मिला। और इसी तरह से अगर हम बच्चे भी उस बात को ठीक से समझें
बहुत आराम से बाबा के साथ मन लगा के अपनी ओरिजिनल जो आत्मा की स्थिति है, बाप समान स्थिति है, उसमें अपने आप को स्थित करें और उसके अनुभव में जाएं, गहराई में जाएं, तो आप देखेंगे कि जो मुरली के अंदर आप सुनते हैं कि लखपति करोड़पति भी आपके सामने कुछ नहीं, इतना आंतरिक नशा चढ़ता है। ज्ञान की भी वैल्यू तब आती है जब ज्ञान की धारणा जीवन में होती है और उसका जो आनंद आता है, तब आता है कि हाँ, बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू चाहिए तो जीवन सफल तभी माना जाएगा जब ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाएं। अगर प्रैक्टिकल में नहीं लाते, थ्योरेटिकल है, किसी को समझाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, और समझो थोड़ा कोई अनबन आपस में हो गई और ऊंची आवाज से आप बात करते हैं और वो उन्होंने सुन ली, तो नए जिज्ञासुओं को मन में आएगा, ये कहते एक हैं, करते दूसरी हैं। ऐसे भी है। तो ये आप भट्ठी में जब आते हैं, भट्ठी किसके लिए रखी जाती है? ये बड़े बड़े पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि थे, संत थे, सभी वो एकदम गुफाओं में अकेले रह करके गहराई में जाते थे। उनको ये पता नहीं था कि जब संगठन होता है तो संगठन की भी शक्ति होती है, वाइब्रेशन इतने अच्छे हो जाते हैं। तो शांति वन में आकर के इतने भाई बहने एक साथ जब तपस्या करते हैं, बाबा के साथ मन लगाते हैं, तो वाइब्रेशन ही सारा चेंज हो जाता है। बाहर से आने वाले इस चीज़ का अनुभव करते, जिनको कोई ज्ञान मिला ही नहीं अभी तक, इधर पांव रखते ही उनको ऐसा लगता है हम किसी अलौकिक दुनिया में आ गए। तो पहली बात जो समर्पित जीवन है, इसको पहले तो इसकी वैल्यू को समझना चाहिए। इट इज मोस्ट इनवैल्यूएबल स्टेटस इन द वर्ल्ड। मैं तो ये कहूँगा, जो ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार बन करके समर्पित हो करके ईश्वरी सेवा में लग जाते हैं, वो अगर देखा जाए सबसे श्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं। मनुष्य को देवता बनने का रास्ता बता रहे हैं। तो जो रास्ता बताने वाला है वो खुद तो जानकारी रखता है, तो अपने आप से भी पूछना पड़ता है, मैं मनुष्य से देवता स्वरूप कहाँ तक बनी हूँ, देवता स्वरूप कहाँ तक बना हूँ। ये थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान दे करके गहराई से अपनी चेकिंग खुद करें। बहुत मजा आता है उसमें, आंतरिक सुख मिलता है, मन खुश रहता है। मन मना भव, बाबा ऐसे ही नहीं बार बार कहता है। शिव बाबा ज्ञान का भी सागर है, प्रेम का भी सागर है, शांति का भी सागर है, आनंद का भी सागर है। तो शिव बाबा के साथ अगर मन लगा करके आप रहेंगे, चाहे अकेले बैठे चाहे कंपनी में बैठे हैं, लेकिन मन मना भव होने से आप देखो, आपकी सूरत, आपके नैन, आपके वाइब्रेशन कितने सुंदर बन जाते हैं, कितने श्रेष्ठ बन जाते हैं। और ऐसा दुनिया में बहुत बहुत कम मिलते हैं। जहाँ कहीं भी आप होंगे, वहाँ का वायुमंडल इतना खुशनुमा बन जाएगा,
तो ये अपने आप को थोड़ा सा, भट्ठी मीन्स गहराई में जाना, अंदर जाना, अपने आप को देखना। अपने अंदर अभी पिछली भट्ठी में आए तो क्या उन्नति की थी, सारा वर्ष वो चली। इस बार आए, अभी मेरा स्वरूप क्या बना है, इस भट्ठी में मैंने क्या विशेष प्राप्ति की है। इस बातों को जब ध्यान से आप स्टूडेंट लाइफ में आकर के उसका आनंद लेंगे तो इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, जो सोचेंगे सतयुग तो जो होगा सो होगा। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो हम बच्चों से कोई पूछे, ब्रह्मा कुमारियों से पूछे, ब्रह्मा कुमारों से पूछे। ऐसी अपने अंदर खुशी की लहर सदा रहनी चाहिए। फिर इसके साथ में है दृढ़ता और सफलता। तो दृढ़ता का अर्थ है अपने जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, असूल हैं, उनमें दृढ़ता चाहिए, उसमें ढीलापन नहीं चाहिए। ढीलापन होगा तो आप जानते हैं, कोई बात में आपका विश्वास है और आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं तो मन खाएगा। मन खाएगा तो चेहरे पर भी आ जाएगा, स्ट्रेस में होंगे। इसलिए इस बात के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। शीशा देखना पड़ता है, शीशे में चेहरा तो अच्छा नजर आता ना, पता लगता है मैं खुश हूं या नहीं। भाई ज्यादा सीरियस रहते हैं, वो समझते हैं सारा विश्व का कार्य हमें ही करना है। अरे भाई, ये कार्य ब्रह्मा कुमारी बहनों का है, आपका नहीं है। आप तो सहयोगी हो मेरी तरह, और बहनें बहुत सुचारू रूप से कर रही हैं। आप देखो, जब से शुरुआत हुई यज्ञ की तब से करते आ रहे हैं ना। बाबा का नाम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। मनुष्य जीवन का सार क्या है, मनुष्य से देवता बनने का सुख क्या है, वो प्रैक्टिकल में अनुभव होता है। और उसके लिए बहुत छोटी सी बात है, बड़ी नहीं है। हम सभी बाबा को वायदे लिख के देते हैं, बाबा आज से ये पांचों विकार हम आपको दान में दे देते हैं। हाँ, जिन्होंने दान में दिए जरा हाथ तो खड़ा करो। सभी ने दे दिए है ना। अभी तो कभी गुस्सा नहीं आता होगा, अभी हंसते हैं। ये थोड़ी महीनता से अपने ऊपर चेकिंग करनी पड़ती है। अगर आप सदा खुश रहना चाहते हैं, मौज में रहना चाहते हैं, तो इंटरैक्शन में भी एक दो के प्रति बहुत शुभ भावना चाहिए, बहुत प्रेम भाव चाहिए, बहुत एक दो की रिस्पेक्ट चाहिए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई भी हों। लेकिन ये बाबा के बच्चे हैं, ये फरिश्ते हैं। मैं भी फरिश्ता हूँ, आप भी फरिश्ते हैं। तो फरिश्ते तो एक दो को देख करके बहुत मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, फिर कभी नहीं मन में आएगा कि आज सवेरे किसका मुंह देखा था, ऐसा कभी नहीं आएगा। तो एक दृढ़ता में विशेष बात है कि अपने भविष्य का जो स्वरूप है उसको अपने मन में पक्का करें। अगर आप उस स्वरूप में रहेंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे और सर्वगुण संपन्न भी बन के चलेंगे। भविष्य का आपका स्वरूप इतना सुंदर है जिसके लिए लोग तो बहुत तरसते हैं।
कभी कभी आप क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं भाई बहने, आपको जो अपनी अपनी लोग व्यथा सुनाते हैं आकर के, अपने घर की बातें, अपने मन की बातें, तो सुन करके आप उनका स्वरूप न बन जाना, साक्षी हो करके सुनो और बाबा के साथ मन लगा के जो उनको राइट आंसर है वो दीजिए, क्या करें क्या नहीं करें। तो आप देखो कितना मौज में रहेंगे। कभी कभी ज़्यादा ही उसमें हम चले जाते हैं, कारोबार किसी का दूसरे का है, हम उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, वो मुश्किल हो जाती है। फिर अतीन्द्रिय सुख कहाँ गया फिर पता नहीं लगता। तो साक्षी होकर के प्रेम भाव से जितना अपने मन को स्वच्छ, सादा और साथ में दृढ़ता से बाबा के असूलों पर चलने का संकल्प लेंगे तो आप सदा मुस्कुराते रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। फिर आप कौन सा गीत गाएंगे, याद है? याद होना चाहिए। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ताली भी नहीं बजाते हो? ताली बजाने से मुस्कुराएंगे। और फिर सफलता की जो बात है, ये एक चीज जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है, साकार बाबा के संपर्क में आकर के सीखी है। कोई भी कार्य के लिए बाबा ने आदेश दिया तो ये मान करके मैं हमेशा कदम उठाया, मुझे आज्ञा देने वाला कौन है? बाबा मुझे कह रहा है। बाबा कौन है? विश्व का मालिक है, सर्वशक्तिवान बाप दादा। वो मुझे कहीं कोई सेवा के लिए इशारा दे रहे हैं तो पहली बात तो जी बाबा, हाँ जी बाबा, और फिर उसके साथ में देखो आप सफलता समाई हुई है उसमें। पहली बात तो अपना जीवन सफल हुआ, भटकने से बच गए, और दूसरा तन मन धन पूरा सफल हो गया, व्यर्थ में इधर उधर नहीं जाएगा। तीसरी बात, जो ईश्वरी ज्ञान धन मिला है, ईश्वरी जीवन धन मिला है, ईश्वरी दिव्य गुणों का इतना भरपूर खजाना मिला है, उसके कारण आप सोचो आपका जीवन कितना सुखमय बनता है, कितना सुंदर बनता है, कितना धन धान्य संपन्न बनता है। ये नशा बहुत जरूरी है, नहीं तो थोड़ा कोई 4 पैसे वाला कोई आपके सामने आ गया, कोई फैक्ट्री 1 पाई पैसे की उसकी वो आपके सामने आ गया, किसी की बड़ा मॉल है उसका मालिक आपके सामने आ गया, तो मन में आएगा ये बहुत बड़ा आदमी है, इसका बड़ा ध्यान रखना है। ये नहीं, उसका ध्यान रखना है क्योंकि वो बाबा का बच्चा है। लेकिन आप शिव बाबा की याद से उसका मन ऊपर ले जाओ, उसको अपने धन का नशा ना रहे, उसको अंदर से आए कि ये मेरे धन वगैरह से तो कुछ नहीं, ये तो बहुत ही भरपूर आत्माएं हैं। इतना अपने अंदर वो नशा होना चाहिए। लेकिन अभिमान नहीं चाहिए। बहुत नम्रता से, बहुत प्रेम से, जितना किसी को नम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक
एड्रेस करेंगे, बात करेंगे, उनकी कोई अच्छी बात आपको पता है उसको थोड़ा एप्रिशिएट करेंगे, तो आपकी बात भी सुनेंगे और उसमें जो भी बातें आप सुनाएंगे, आपकी जो भावना होगी, सबसे बड़ी भावना कौन सी है? बाबा का बच्चा बन जाए, बाबा की बच्ची बन जाए। ये भी ब्रह्मा कुमारी की तरह, जैसे और ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, ब्रह्मा कुमार भाई हैं, ये वारस बन गए, ये भी वारस बन जाए। सतयुग के वारस बनने के सामने आज का जो किसी के पास कुछ भी है वो कुछ नहीं है। ऐसा नशा आपको होना चाहिए। फिर देखो, संत महात्माओं के पास कुटिया हुआ करती थी सिर्फ। आजकल भले बड़े बड़े आश्रम बनाए हुए हैं, लेकिन पहले सिर्फ कुटिया होती थी। लेकिन उनके पास जो पवित्रता की शक्ति थी, उनके पास जो ज्ञान की शक्ति थी, उनके पास जो नम्रता की शक्ति थी, बड़े बड़े सेठ लोग उनके चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम करते थे। आज भी आपके सामने भी ऐसे ही सब करने के लिए पहुंच जाएंगे, अगर आप अपने सोमान में टिकेंगे। बाबा ने जो सोमान दिया है उसको याद कर लेना। बाबा के बच्चों का सोमान बहुत है, उसके तो आप मुरलियों से अगर थोड़े पॉइंट्स निकालो तो 108 की माला बन जाएगी सोमान की। तो इसलिए दृढ़ता से, और फिर उसके साथ में दृढ़ता के साथ, परिपक्वता के साथ सदा सफलता को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प चाहिए। चिंता नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे पास होने के लिए खूब पढ़ेंगे, सब करेंगे, फिर वो बुद्धि में नहीं बैठेगा। ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग ऐसी चीज है जो बहुत गहराई में बुद्धि को ले जाने से, उसके अभ्यास में लगने से उसका जो अनुभव होता है वो दुनिया में औरों को नहीं होता है। ये अपने आप से पूछना चाहिए। इस भट्ठी में हम आए तो प्रैक्टिकल में हमें अनुभूति क्या हो? क्या दिव्य जीवन में दृढ़ रहने का संकल्प पक्का हुआ? पक्का हुआ? हुआ? जिनका हुआ हाथ खड़ा करो। हाँ, बहुत अच्छा, ताली बजा लो अपने लिए। अभी सभी एक लाइन याद रखना, जो बातें सुनी उसमें सफल होना है। उसके लिए क्या याद रखेंगे? सफलता हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा सफल होना है। कभी भी मन में नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, इसमें क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, नहीं। जो बाबा की श्रीमत के अनुसार आप कार्य करेंगे, आप सफलता सदा प्राप्त करेंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू।